इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद के विषय में हम आपको बता रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि वाक्य रचना के अंतर्गत किस प्रकार से यहाँ पर ये सब रचना के विषय में आपको बताया कि यहाँ पर रचना के अंतर्गत इसमें वाक्य भेद हैं, वाक्य की क्या तात्पर्य हैं और अन्य वाक्य मानव के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है, ये आपको बताया। तो इस प्रकार ये आपको इसमें हमने विशेष रूप से बताया। तो ये हुआ वाक्य के अंग के विषय में बताया कि वाक्य के जो अंग हैं उन अंगों में उद्देश्य और विधेय आदि के संबंध में आपको इसमें बताया। तो वाक्य उद्देश्य विधेय ये आपके सामने ये भी हो गया। इसमें वाक्य की परिभाषा उद्देश्य विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के विषय में हम आपको बता चुके हैं वाक्य की प्रमुख क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और वाक्य के भेद जो हैं इनके आधार पर इसमें यह भी बताया कि किस प्रकार से हमें इनकी रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वाक्यों की रचना एक क्रियापद के द्वारा होती है तो कुछ की रचना दो या दो से अधिक क्रियापदों के द्वारा होती है। तो इसके विषय में एक क्रियापद वाले वाक्य या एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्य आपको बताए गए। तो इसमें अब यहाँ पर प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य ये भी यहाँ पर आपको बताए। तो इसी प्रकार से वाक्यों के भेदों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। सरल वाक्य जो है वो सरल और जटिल वाक्य, और इसमें सरल वाक्य एक क्रियापद वाले होते हैं और जटिल वाक्य एक अधिक क्रियापद वाले होते हैं। अब इसके अंतर्गत जटिल वाक्यों के अंतर्गत संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त मिश्र वाक्य ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ये पूरा होता है। तो इसमें सरल वाक्य जो है, सरल वाक्य के विषय में हम बात करें तो जैसा हमने आपको बताया है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय या एक ही क्रियापद होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात वो सरल वाक्य कहे जाते हैं, उन्हें ही सरल वाक्य कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो हैं सरल तथा जटिल दोनों ही प्रकार के वाक्यों के इस प्रकार यहाँ पर बताए गए। अतः वाक्यों के अंतर्गत अर्थ के आधार वाले जो प्रायः सभी प्रकार के वाक्य आ सकते हैं, जैसे कथात्मक, इसमें कथात्मक या विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक सरल वाक्य, प्रश्नवाचक सरल वाक्य, और इस प्रकार इनमें निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कथनात्मक विधानवाचक सरल वाक्य। इसमें सब लोग चले गए, मैं कल लंदन जा रहा हूँ, तो ये विधान किया हुआ है, समय बताया हुआ है। तो प्रश्नवाचक इसके विषय में हम देखते हैं, प्रश्नवाचक के अंतर्गत ये प्रश्नवाचक सरल वाक्य, प्रश्नवाचक सरल वाक्य के अंतर्गत आपकी गाड़ी कहाँ है, आपकी गाड़ी कहाँ है, तो क्या कल बारिश आई थी। इनमें निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे तुम कल क्यों नहीं आए। इसमें तुम कल क्यों नहीं आए
इसके विषय में बताइए। आज्ञार्थक सरल वाक्य के विषय में भी इस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो इसमें निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं। तुम कल क्यों नहीं आए? तो इसी प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। तो आज्ञार्थक सरल वाक्य, तू यहाँ से जा, ये आज्ञार्थक है, सरल वाक्य कहे जाते हैं। इनमें भी निषेधात्मक वाक्य आ सकते हैं, जैसे आज फिल्म मत देखना। तो इसमें तुम अपना आज फिल्म मत देखना, तो ये निषेधात्मक वाक्य आ गए। शादी मत करना, निषेधात्मक सरल वाक्य। बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं, मैं थोड़े ही उससे मिलूंगा, नौकर ने काम नहीं किया है, अब वह तुम्हारे पैसे लौटाने से रहा। इसी प्रकार से ये निषेधात्मक सरल वाक्य कहे जाते हैं। ये हमारे निषेधात्मक सरल वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। तो संभावनार्थक सरल वाक्य, संभावनार्थक सरल वाक्य, शायद वह सही सलामत हो, शायद ट्रेन आ गई हो, ये संभावना की जाती है। इस वर्ग में निषेधात्मक वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे शायद वहाँ बारिश नहीं आई हो, शायद अभी फिल्म शुरू नहीं हुई हो। इसी प्रकार से इच्छार्थक सरल वाक्य भी हैं, चलो अब खाना खाया जाए, आपकी यात्रा शुभ हो, विस्मयादि बोधक सरल वाक्य, वह कितनी बढ़िया कॉफी बनाई है, ये विस्मयादि बोधक माने जाते हैं। तो छी बहुत बदबू है, ये भी हमारा विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इस प्रकार के वाक्य हैं। तो हम इसके आधार पर इन सभी वाक्यों को विशेष रूप से सरल वाक्य के अंतर्गत ये सब आ सकते हैं। जटिल वाक्य में देखते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में हम आपको बताया कि संयुक्त वाक्य जो हैं, वाक्यों के जो उपवाक्य हैं, प्रायः यहाँ पर एवं तथा या अथवा नहीं तो इसलिए कि अतः पर परंतु किंतु लेकिन वरना मगर या न आदि समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इसमें ये वाक्य किस प्रकार से अवयव के द्वारा जुड़े जाते हैं, जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, मैं यहीं रहूंगा तथा तुमको भी साथ रखूंगा, तुम आ रही हो या तुम्हारी बहन आ रही है, ठीक से बात करो, नहीं तो चले जाओ, होमवर्क पूरा करो, वरना टीचर नाराज होगी, वह बीमार है पर अभी भी काम करती रहती है, कल छुट्टी है इसलिए फिल्म देखने चलेंगे, वह मेरा काम करेगा कि वापस लौटा देगा, न वह खुद आई न बच्चे को ही भेजा, या तो तुम आ जाना या मुझे बुला लेना। इस प्रकार से ये संयुक्त वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। इसमें भेद प्रभेद आदि भी होते हैं। तो इसका आधार यदि देखें, 4 प्रकार के कार्यों के आधार पर संयुक्त वाक्यों के 4 भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार से मानते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, कार्य उपवाक्यों का जोड़ना, समुच्चय बोधक अव्यय और तथा एवं, आप चलिए और किसी को भेज दीजिए, विभाजक संयुक्त वाक्य, कार्य उपवाक्यों का विभाजन करना, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हम बता चुके हैं, या अथवा की, नहीं तो अन्यथा, न कि, न आदि, खिचड़ी खाओगे या दाल चावल खाओगे, विरोध वाचक संयुक्त वाच्य,
वाक्य कार्य क्या है? उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करना। समुच्चय बोधक अव्यय किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि। मैं आऊँगा तो सही पर खाना नहीं खाऊंगा। विरोधवाचक। मैंने समझाया था लेकिन वह मानी नहीं। विरोधवाचक। वह चला तो गया किंतु भूलता नहीं है। विरोधवाचक। यहाँ बैठो परंतु बात मत करो। विरोधवाचक। तो परिमाणवाची संयुक्त वाक्य कार्य है। दोनों वाक्यों के बीच में कार्य तथा परिणाम का संबंध दिखाना। तो इस प्रकार से अव्यय कौन से हैं यहाँ पर? इसलिए अतः, अतएव, सो आदि। कल बारिश आ गई थी इसलिए मैं नहीं आ सका। इस तरह से यहाँ पर हर प्रकार से इस तरह के वाक्य बताए जाते हैं। इस बार बहुत गर्मी पड़ी है, अतः हम लोग शिमला जाएंगे। वह बहुत थक गई थी, अतः उसने खाना नहीं बनाया। वह पढ़ाना नहीं चाहता था, सो बहाना बनाकर चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह के वाक्यों का प्रयोग। तो 4 प्रकार के कार्य के आधार पर संयुक्त वाक्यों के 4 उपभेद किए जाते हैं। वो इस प्रकार से हैं जो अभी आपको हमने बताए। तो इसमें इस तरह से ये सभी प्रभेदों के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसमें यदि देखा जाए मिश्र वाक्य के अंतर्गत, मिश्र वाक्य जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं में जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना, ये हुआ, तो ये एक जटिल वाक्य के अंतर्गत ही आता है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें कहते हैं जब लड़का मिला था, वह लड़का मिला था जो नौकरी मांगने आया था। जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। मिश्र वाक्य के अंतर्गत ये आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। इसमें आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। तो मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्रायः की जो जिसे जहां वहां तब जब तब आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में आने वाले कुछ उपवाक्य भी होते हैं जो मिश्र वाक्यों में 3 तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य, तो इस प्रकार से संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो वाक्य में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं और वही प्रकार ये कर सकते हैं जो प्रकार ये संज्ञा पद पदबंध द्वारा किया जाता है। तो इसी प्रकार से संज्ञा उपवाक्य की यहाँ पर पहचान की जाती है। जैसे संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए, क्या के उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। इसके अलावा संज्ञा उपवाक्य प्रायः कि अव्यय से जुड़े रहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार के शब्द जो है ये उनसे जुड़े हुए हैं। इस वाक्य की क्रिया पर यदि क्या शब्द से प्रश्न किया जाए कि पिताजी ने क्या कहा, तो उत्तर होगा कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। साथ ही यह वाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय से भी जुड़ा हुआ है, अतः संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। तो मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे मालूम है ये प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। और समुच्चय बोधक अव्यय की लोग मुझे पसंद नहीं करते संज्ञा उपवाक्य है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अध्यापक बोले कि कल से वे विशेष कक्षाएं नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया जाता है।
तो हम हर तरह से इसमें देख सकते हैं। ऐसे ही विशेषण उपवाक्य हैं कि विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद या विशेषण पदबंध बताते हैं, उसी प्रकार से वे भी बताते हैं। तो इसमें विशेषण उपवाक्य की जो पहचान है उसमें हम यदि देखते हैं कि विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए हमें प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सी शब्द से यदि प्रश्न किया जाए तो उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य विशेषण जो हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। वही यहाँ पर विशेषण वो जो उपवाक्य हैं वही उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो इसी प्रकार से जो जिस आदि अवयव से जुड़े रहते हैं, जैसे जो लड़की काम कर रही थी वह बहुत ईमानदार है, तो इस वाक्य के प्रधान उपवाक्य पर यदि कौन सी शब्द से प्रश्न करें कि कौन सी लड़की ईमानदार है, तो उत्तर में मिलने वाला उपवाक्य जो लड़की काम कर रही थी विशेषण उपवाक्य होगा। इसके अलावा यह जो उपसर्ग से भी जुड़ा हुआ है, तो पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था, तो प्रधान उपवाक्य क्या हुआ, पिताजी ने वह मकान बेच दिया, और जो समुच्चयबोधक वाक्य और विशेषण उपवाक्य पुराना हो गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा जो हुआ ये विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत यदि हम इसको देखते हैं तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण पद या क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं, और जिस तरह क्रिया विशेषण पदबंध वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसी तरह ये भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। इनकी यदि पहचान के विषय में हम देखें तो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण, कारण संबंधी विशेषता बताते हैं। उसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया की इन्हीं विशेषताओं को बताते हैं, और ये जो प्रकार्य हैं प्रकार्यों के कारण में क्रिया विशेषण उपवाक्य जो हैं वो निम्नलिखित होते हैं। उनके निम्नलिखित भेद होते हैं अलग अलग। कितने? स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इसके भेद हैं, और इन भेदों के अंतर्गत ही यहाँ पर हम देखते हैं ये सारे भेद अच्छी तरह से आप इसी के अंतर्गत देखेंगे। तो इस प्रकार से संयुक्त मिश्र वाक्य भी हम आपको बता चुके हैं। संयुक्त वाक्य मिश्र अर्थात संयुक्त वाक्य से इसमें परिवर्तित करना, मिश्र वाक्य में अंतर बताना कि इसमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या क्या अंतर है। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, इसमें संयुक्त सरल आदि ये सभी इस प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं। तो इसमें संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में अंतर, इसी प्रकार से यदि हम देखें आगे सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतर, अलग अलग रूपांतर है। जैसे सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य, सरल वाक्यों में यदि परिवर्तन किया जाए संयुक्त वाक्यों का तो ये उसका रूपांतर माना जाता है। तो बीमार लड़का घर चला गया, तो लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया, अमरूद सड़ा हुआ था फिर भी लड़के ने खाया। राम और श्याम दोनों जाएंगे, राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। और शब्द जो है इसमें यहाँ इन वाक्यों को जोड़ दिया गया है। कृदंत रूपों में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य ये भी हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्य के अंतर्गत सरल वाक्यों में रूपांतर होता है।
तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। वह ईमानदार है, बेईमान है इसलिए दुखी रहता है। वह बेईमान होने के कारण हमेशा दुखी रहता है। राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा, राम अथवा श्याम में कोई एक नौकरी करेगा। सीता को भी घर जाना है और गीता को भी घर जाना है, तो सीता और गीता दोनों को घर जाना है, दोनों को घर जाना है। तो इसी प्रकार से संयुक्त से सरल वाक्य, इसमें भी रूपांतर किया जा सकता है, बदले जा सकते हैं। तो इस प्रकार सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतर आदि। तो सरल वाक्य, इसमें विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य। तो इसी प्रकार से ये सब मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतर। तो यहाँ पर मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतर मिश्र वाक्य हैं और उनका हम संयुक्त वाक्य में भी रूपांतर करते हैं। जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई, चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, ये हमारा संयुक्त हुआ, ये हमारा मिश्र हुआ कि जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई, चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। तो मैं बाजार इसलिए गया था क्योंकि मुझे फल लेने थे, इसलिए मैं बाजार गया था। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य इस प्रकार से। तो यहाँ संयुक्त और मिश्र ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है और वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद माने जाते हैं, सरल और जटिल। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं और जटिल वाक्य एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य कहलाते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त मिश्र वाक्य आते हैं और संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वे जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के मिश्रण होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ा स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो इसी प्रकार से ये बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये आपका हुआ ये रचना के आधार पर वाक्य भेद। इस पर अच्छी तरह से आप स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर आगे दूसरा शीर्षक बताएंगे।